नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 3 अगस्त है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा है वो आसाम और मेघालय के एकाध स्थानों से प्राप्त हुई है। मेघालय में माय सिनवरम है, वहाँ पे 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में उसकी जो रिपोर्ट है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरला और तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। और उसके अलावा भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गुजरात क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका से भी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब हम अपने क्षेत्र में फैले हुए सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करेंगे। तो ऊपरी वायुमंडल में कुछ चक्रवाती परिस्थितियां हमारे क्षेत्र के ऊपर है। एक उत्तर पश्चिम बिहार उसे लगे हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है, दूसरा पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक तीसरा जो उत्तर तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है। उसके जो नीचे एक पूर्व पश्चिम दिशा में एक ट्रफ भी है जो 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास है, जो दक्षिण पूर्व अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक फैली हुई है। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर भी एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और उसके ऊपर एक उत्तर गुजरात के भी आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण है। और जो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ आज अक्षांश 32 डिग्री उत्तर से जो देशांतर है 74 डिग्री ईस्ट के आसपास दिखाई दे रही है। और जो मानसून ट्रफ की स्थिति आज देखी जाए तो वो सामान्य स्थिति से औसत स्थिति से उत्तर दिशा की ओर है और आज जो अमृतसर, चंडीगढ़, शामली, शाहजहांपुर, लखनऊ, छपरा, बांकुरा और कैनिंग से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। और आज की जो परिचर्चा की जो मुख्य बिंदु है वो है उत्तर पूर्व और आसपास के पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और जबकि आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और मेघालय में अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है एकाध स्थानों पे। उसके अलावा तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें 5 अगस्त को केरल और तमिलनाडु में अत्यंत भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और जो अभी मध्य और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में जो कम वर्षा की गतिविधि चल रही है वो अगले 4-5 दिनों तक भी जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सब डिवीजन वाइज जो मौसम की चेतावनी है आज पहले दिन के लिए देखेंगे। जो रेड वार्निंग है वो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है, जहां पे अनेक स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा और एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जिसमें 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा वर्षा हो सकती है, उसकी संभावना व्यक्त की गई है। रेड वार्निंग दी गई है। अगर हम ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बताई गई है। उसके साथ साथ अनेक हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है, जो कि देश के पश्चिमी तट और पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ के। और अगर केवल भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटका, गुजरात क्षेत्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एकाध स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें 8 तारीख की, तो ऑरेंज जो वार्निंग है वो देश के पूरे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और केरला के लिए दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ साथ में कई स्थानों पे मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है तटीय कर्नाटका, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में दी गई है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ साथ तेज सतही हवाओं चलने की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 5 अगस्त के लिए, तो जो रेड वार्निंग है वो तमिलनाडु के लिए दी गई है, जहां पे अनेक स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ 1-2 स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा उससे सटे हुए केरला और रायलसीमा और तटीय कर्नाटका और दक्षिण
आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इन स्थानों के लिए ऑरेंज वार्निंग भी जारी की गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन की जो गतिविधियां हैं पहले ही जो बता चुके हैं, वो पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में केवल पश्चिम तट और पश्चिम क्षेत्रों को छोड़ के जारी रहेगी। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश में के साथ साथ लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और अगर चौथे दिन की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वो केरला के लिए और तटीय कर्नाटका और उसके साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे एक आध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए जारी की गई है। अगर हम पांचवें दिन की बात करें 7 अगस्त के लिए, तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ केरला, तटीय कर्नाटका और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जहां पे एक आधा स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है कोंकण और गोवा तट, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु को तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार और उत्तराखंड में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम छठे दिन की बात करें, छठे और सातवें दिन, तो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है उत्तराखंड, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर पूर्व के राज्य, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और जो पश्चिमी तट और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें कोंकण, गोवा तट, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और रायलसीमा में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दिनांक 6 और 7 के लिए, 8 और 9 अगस्त के लिए जारी रहेगी। अगर हम मछुआरों की चेतावनी के बारे में देखें तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, उसमें जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं काले और भूरे रंग से, मछुआरों को ये सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में वो न जाए, क्योंकि तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है वहाँ पे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट को भी जा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।